वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो इंटीग्रेशन अपना चल रहा था, जो समाकलन की प्रश्नावली 9.2 चल रही थी, इसके सेकंड पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो 9.2 का जो फर्स्ट पार्ट था, जो पहले वाला वीडियो लेक्चर था, उसमें 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 6 से, प्रश्न नंबर 6 से। अब देखिए क्या है प्रश्न नंबर 6। अब आपको दिखाई देगा अरे केवल और केवल इनमें फॉर्मूले लगाने और सोल्व करने हैं। यदि फॉर्मूले याद रहेंगे तो अपन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और फॉर्मूले जो जितने भी है ट्रिग्नोमेट्री वाले, त्रिकोणमिति वाले, तो प्रश्नावली जो थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसी के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज करवा रखे थे जो अपने काम आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में और प्रश्नावली जो 7 अपन ने जब पढ़ी थी उस समय भी अपने वो काम आए थे, प्रश्नावली 9 में भी अपने काम आ रहे हैं और आगे भी अपने काम आएंगे। तो देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला लगा करके सोल्व करूंगा भाई। तो देखो 1 अब 1 + cos 2x का मेरे को फॉर्मूला ध्यान में है। अरे अंडूर तो है ही है। 1 + cos 2x का फॉर्मूला हमारे ध्यान में क्या है? 2 cos स्क्वायर x dx है। अब देखो 1/√2 तो अपना क्या है? देखो 1/√2 तो अपना क्या है भाई? कांस्टेंट है। अरे 1/√2 तो कांस्टेंट। 1 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई? cos x आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व क्या करोगे भाई? तो 1/2 तो अपने पास में पड़ा है, ये लीजिए 1/√2 तो पड़ा है। और 1/cos क्या हो जाएगा भाई? 1/cos होता है अपना sec x हो जाएगा। और sec x का समाकलन आपको मैंने फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ही करवा दिया था। समाकलन का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें ऑल बेसिक फॉर्मूलाज, इस नाम से अपन ने क्या किया था, एक वीडियो लेक्चर किया था जिसमें सभी फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला थे किसके भाई? समाकलन के, तो उनको अपन ने सोल्व किया था। तो इसका समाकलन उस समय अपन ने लिखा क्या था भाई? देखो 1/√2 तो है ही, इस तो sec x का समाकलन मैंने आपको बताया था log sec x प्लस tan x, ये हो गया। और प्लस c लगाना तो भूलना ही नहीं अपने को। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब यहाँ जो 6 वाले का जो b है, इसमें करना क्या, कॉन्सेप्ट क्या लगाए, क्या सोल्व करूं? देखो अपने 9.2 है तो क्या प्रतिस्थापन विधि, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन कोई काम में नहीं आया है। जरूरी नहीं कि ये जो 9.2 इसमें सभी काम प्रतिस्थापन से ही हो। अपने को जब डायरेक्ट दिख रहा है कि फॉर्मूला लगाना सोल्व करना तो सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ करूंगा। अब बताओ इसमें भी क्या प्रतिस्थापन करूं? बताओ किसको टी पुट करूं कि क्या आ जाए? तो कुछ नहीं है ऐसा। अपने को करना क्या, देखो इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देखिएगा किसको सोल्व कैसे करना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है किसके बटा में है, मैं 1 के भी बटा में लूंगा और कोस के भी बटा में लूंगा। तो 1 के बटा में लूंगा तो क्या आ गया भाई? 1/sin x गुणा cos x। ये लो इसका भी समाकलन करेंगे। और एक बार इसके बटा में लोगे, किसके बटा में लोगे भाई? cos x के बटा में लोगे तो cos x बटा sin x गुणा cos x और dx। अब cos से cos तो मेरे को करता हुआ दिखाई दिया। अब इसको कैसे सोल्व करूं? अब इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका अपने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। मैंने क्या किया था, इस 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया था? sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और अलग अलग भाग दे लिया था, अपना आंसर मिल गया था। या तो उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, या इसको मैं दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसको ऊपर और नीचे किससे गुणा कर लेता हूँ भाई? 2 से। ऊपर भी 2 से गुणा कर लिया और नीचे भी 2 से। अच्छा ऊपर वाला 2 तो चलो ठीक है, नीचे वाला क्या बन गया भाई? 2 sin x cos x, sin 2x बन गया कि नहीं? अरे फॉर्मूला बन गया कि नहीं? अरे sin a cos ए का क्या होता है? अरे साइन थीटा कोस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो अपने गुणा में क्या लगा लिया भाई? 2। तो उससे अपना फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किसका? 2 sin थीटा कोस थीटा। तो किसका होता है? sin 2 थीटा का। और अपना क्या है? x के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ देखो 1 अरे ऊपर क्या बचा? 1/sin क्या होता है भाई? cosec x dx। ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा क्या? 2 तो बार है, ये लो अलग लिख देता हूँ, है ना, ताकि मोड़ा मिक्स हो जाएगा। अपना 2 तो है ही यहाँ। अब ये देखोगे 1/sin, तो 1/sin अपना क्या हो जाता है भाई? cosec। तो cosec 2x हो गया और प्लस cosec x है, ये लीजिए, ये x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब करते हैं इसका समाकलन। तो देखो 2 तो अपना कांस्टेंट है और cosec इसको मैं क्या मान लेता हूँ? x। या तो इसको टी पुट कर लीजिएगा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करूँ? डायरेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डायरेक्ट करना आपको बताया था। जैसे cosec इसको क्या मान लो आप? x। तो cosec x का क्या होता है? log
कोसेक अक्स की जगह क्या है 2x माइनस कोट। अरे जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था समाकलन का, उसी में मैंने आपको जितने बेसिक फॉर्मूले थे वो सारे करवा रखे हैं। सबसे लास्ट में यही फॉर्मूले अपने को बचे थे, सेक एक्स और कोसेक एक्स का मैंने बताया था, तो वहाँ देख लीजिएगा आप। तो इसका क्या हो जाता है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, एक्स की जगह कितना है भाई 2x, ये हो गया। फिर 2x का करोगे, अरे अवकलन करते हो तो गुणा में 2 आता है, जब समाकलन करोगे तो बटा में 2 आ जाएगा। नहीं आता तो आप 2x को क्या पुट कर लीजिएगा, टी पुट करके फिर सोल्व कर सकते हो। और प्लस यहाँ देखो 2 से 2 तो अपना कट जाएगा। कोसेक एक्स का यदि क्या करोगे समाकलन करोगे तो कोसेक एक्स का अपना समाकलन हो जाएगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और प्लस क्या लगाना है अपने को c लगाना है। तो अब अगले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अब अपने पास 7वें का a है, अब इसको कैसे सोल्व करें। अब यहाँ अपने को क्या दिख रहा है sin 3x गुणा sin 2x। अच्छा अब आपको ध्यान में होगा, जैसे मान लो अपने पास में क्या हो sin a और cos b अलग अलग है, ये है ना, sin यहाँ अलग है ये, अच्छा sin ये a है और इसको मैं sin क्या मान लेता हूँ b मान लेता हूँ, जैसे sin a cos b का और किसका cos a sin b का। और देखते हैं जैसे अपने पास आ जाता है क्या cos a cos b sin a और sin b, 4 फॉर्मूला अपने पास में है। अब इनको कैसे सोल्व करें, है ना। देखो ये फॉर्मूला अपने को याद होगा, देखो अपने पास गुणा में 2 और पड़ा था, लेकिन यहाँ अपने पास क्या नहीं है 2 नहीं है, तो अपन 2 काम में ले लेंगे ना। लेकिन अभी तो ये देखिए अपने पास 4 फॉर्मूलाज थे, इनको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो 4 फॉर्मूले हैं बार बार काम आएंगे। आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो उनमें भी अपने काम आने वाला है। तो जैसे ये जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, आपको ध्यान में आएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। जैसे आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है भाई साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या आएगा कोस a प्लस बी और प्लस कोस a माइनस बी। जैसे इसका देखोगे तो इसका क्या होता है भाई कोस a माइनस बी और माइनस कोस a प्लस बी। तो ये क्या होते हैं अपने फॉर्मूला होते हैं। तो 4 फॉर्मूले यदि याद रहेंगे तो अपन इनको क्या कर पाएंगे सोल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे, तो एग्जाम्पल्स को आपको खुद को सोल्व कर लेना है। तो इनको मैं करवा देता हूं। तो देखो यहाँ अपने को क्या करना, साइन इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई a और साइन इसको मैं क्या मान लेता हूँ b। तो साइन a साइन b का कोई फॉर्मूला है क्या भाई, नहीं है। गुणा में अपने को कितना चाहिए 2, तो मैं क्या कर लेता हूं इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेता हूं, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाने के लिए इस 2 को किस कहाँ ले लो भाई बटा में ले सकते हैं। अरे 2 गुणा में है तो किस में आ जाएगा बटा में। इस प्रकार से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्या, तो मैं वो लिख देता हूं। तो यहाँ आएगा क्या, अरे 1/2 तो अपना पड़ा रहेगा, अरे गुणा में क्या मान लेता हूँ 1/2 तो अपना पड़ा रहेगा, बचा क्या कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी। तो a माइनस बी आप कर लेना तो कितना आ जाएगा भाई x लिख लेना 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा x। ठीक है मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ पूरे के, क्योंकि 1/2 तो पूरे के गुणा में है, अरे पूरे का है ना 1/2 और समाकलन तो ही, और किसका चिन्ह भाई माइनस का और समाकलन का चिन्ह। अब क्या आएगा फिर कोस आएगा क्या a प्लस बी। तो a प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5x। तो ये लीजिए, और इसका भी समाकलन किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष है। अब अपन समाकलन कर लेंगे, तो समाकलन करेंगे तो मिलेगा क्या 1/2 तो है ना, बाहर है पूरे का। अब कोस x का समाकलन ध्यान में होगा, कोस x का समाकलन क्या होता है भाई साइन x है और माइनस का चिन्ह है कोस, इसको मैं क्या मान लेता हूँ x। तो कोस x का समाकलन ये हो जाएगा अपना साइन x। फिर इसका भी तो करोगे, अवकलन करते तो गुणा में 5 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और प्लस क्या लगा देना है c। तो इसका क्या हो गया ये आंसर। अरे आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन x माइनस 1/10 साइन 5x, और प्लस क्या पड़ा है अपने पास में c। तो इस तरीके से इनको अपन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास जो 7वें का b है इसको कैसे सोल्व करूँ, है ना। तो 7वें का b है तो इसका भी अपने को फॉर्मूला ध्यान होगा। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बता रखा है भाई, तो आपको ध्यान में आएगा। चलो लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ क्या लगा हुआ अपना समाकलन है ना, तो समाकलन चिन्ह तो ही। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस साइन एक्स का। तो इसका फॉर्मूला होता है कोस x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या अपने पास में, तो ये बचा समाकलन, अरे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और dx। अब इसका समाकलन कर लेंगे। जैसे किसका करें, सबसे पहले अपन कोस का करते हैं, सबसे पहले इसका करूंगा और फिर इसका करूंगा। तो कोस इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, अक्स, तो कोस अक्स का, तो आपको ध्यान में आएगा कोस अक्स का समाकलन कितना होता है भाई, साइन अक्स, अक्स की जगह एक्स बाई टू है। फिर एक्स बाई टू का जैसे अवकलन करते हो तो कितना में आएगा, अरे अवकलन करोगे गुणा में 1/2 मान लो, तो 1/2 कॉन्स्टेंट एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हुआ, अरे सॉरी 1/2 हुआ, गुणा में 1/2 आएगा, लेकिन समाकलन में उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2/1। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि है तो आप x/2 को क्या पुट कर सकते हो भाई, टी पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा उससे भी एक बार, पहले इससे देख लीजिए। और माइनस का चिन्ह साइन, इसको क्या मान लेता हूं मैं एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, माइनस कोस एक्स, एक्स की जगह एक्स बाई टू है, फिर एक्स बाई टू का करोगे तो 1/2 अवकलन होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, ये लो, और प्लस क्या लगाना है सी। अब चाहे चेक कर लीजिए, मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ कि ये कैसे आया, 2 गुणा में कैसे आ रहा है, तो मैं एक अलग ही सोल्व करके बता देता हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ अपने पास में है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बताया था पहले आपको कि x/2 जो भी है इसको क्या पुट कर लेंगे पंटी, तो देखो अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो 1/2 तो अपना कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx इधर भेज दो, अपने पास केवल dx है। अब ऐसे मत लिख देना कि dx/2 है, ये बटा 2 किसके है, गुणा में थोड़ी है, ये कोस के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा dx बराबर क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 2dt, पुट कर लोगे या पुट करोगे, अरे प्रतिस्थापन विधि अपने काम आ रही है यहाँ, तो देखो मैं रख दूंगा यहाँ कोस, इसको मैंने क्या माना है भाई, t माना है, और dx की जगह क्या लिखोगे 2dt। अब 2 तो है, कोस t का समाकलन आपको आता होगा, क्या होता है भाई साइन t और प्लस c, 2 साइन t, t की जगह वापस मान रख दीजिए, क्या था x/2 प्लस c, यही तो आया। आप इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट अपने को ध्यान में है कि कोस x/2 का क्या हो जाएगा भाई साइन x/2, फिर x/2 का अवकलन करोगे तो कितना होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/1, 2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये तो हो गए अपने समाप्त, इतने ही तो थे। अब देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रश्न नंबर 8 है उसका ए और बी इस तरीके से दे रखा है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे सोल्व करें, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे, तो उनको अपने को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करें, यहाँ केवल मैं 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसी तरीके के मैं कई सारे क्वेश्चन आपको इसके साथ ही करवाने वाला हूँ। देखो जब अकेला क्या हो, साइन एक्स हो या अकेला कोस एक्स हो, यदि अकेला कोस एक्स होता घात नहीं होती तो अपना आसानी से इसका समाकलन कर लेते, और समाकलन कितना हो जाता है भाई साइन एक्स हो जाता। यहाँ अकेला साइन एक्स होता तो उसका भी अपन कर लेते, अरे घात 1 होती है तो उसका आसानी से कर लेते, जैसे साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स होता समाकलन। लेकिन जैसे ही घातें आ जाती है, जैसे मान लो अपने पास में क्या आ गया भाई, मान लेते हैं जैसे अपने पास में आ गया कोस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स, तो इनका यदि अपने को क्या करना भाई समाकलन करना है तो कैसे करेंगे। तो इनका समाकलन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। प्रश्नावली जो 2 है उसमें मैंने करवाया था, बार बार बता रहा हूं मैं, ताकि आप वहां से वो वीडियो लेक्चर से आप जितने फॉर्मूला है आप लिख सके वहां से, है ना। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले 11th में भी आपने पढ़े हैं, यदि याद है तो देखने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं याद है तो आप वहां से देख लीजिएगा, या फिर 11th की जो बुक है उसमें भी आपको जो चैप्टर 3 था, जो त्रिकोणमिति वाला जो अपने पास चैप्टर था उसमें आपको मिल जाएंगे। तो देखो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अब आपको ध्यान में है क्या, नहीं ध्यान में होगा। तो देखो आपको क्या होता है, ये ध्यान में होगा, अरे जैसे 1 + cos 2x का तो ध्यान है ही, 1 + cos 2x का फॉर्मूला तो ध्यान में आएगा ही, क्या होता है भाई 2 cos स्क्वायर एक्स। जैसे 1 - cos 2x का क्या होता है भाई, इसका हो जाता है 2 sin स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले लिखवा रखे हैं मैंने, 1 + cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 - cos 2x का 2 sin स्क्वायर एक्स। यदि 1 + cos x बोल दे या इसका आधा कर दे तो इसका भी आधा कर देंगे, हाफ रूल हो जाते हैं, उनको हाफ रूल बोला करते हैं। 1 + cos x को अपन बार बार क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 लिखते हैं, और 1 - cos x आ जाता है, अकेला x आए, 2x नहीं x आए तो उसको अपन क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 लिखते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। और एक ये होता है फॉर्मूला
और बना के भी मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो लेक्चर्स में कि कैसे आता है, है ना। cos 2x का फॉर्मूला लगा करके अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाई, बटा में। और साइन स्क्वायर एक्स का देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। अब बताओ घाते 2 थी, अरे यहाँ स्क्वायर था तो घात 1 हो गई कि नहीं। कोस की घात कितनी है भाई, 1 है। अरे 2x तो चलेगा, कोई बात नहीं, 2x का कितना कर देंगे, 1/2 कर देंगे, अपना क्या है। लेकिन जब भी देखो कोस स्क्वायर आएगा या साइन स्क्वायर आएगा तो इनको मैं किस में बदल लूंगा, घात 1 में। और घात 1 में बदलोगे तो क्या आएगा भाई, कोस स्क्वायर एक्स को तो क्या लिख लोगे, देखो 1/2, 1/2। अरे कोस स्क्वायर एक्स ये रहा 1/2 और 1 प्लस कोस 2x है। और इसका अपन क्या कर लेंगे भाई, समाकलन। अरे 1/2 तो है, इसका तो कर सकते हो, 1 का तो कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। समाकलन अवकलन करते हैं तो 0 हो जाता है ना। अवकलन तो क्या होता है, 1 का जो कॉन्स्टेंट होता है उसका 0 हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन करोगे तो x, और कोस 2x का करोगे तो साइन 2x, फिर 2x का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि अवकलन करने पर गुणा 2 आता है तो समाकलन करने पर भाग 2 आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे। यदि साइन स्क्वायर एक्स आपको दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, साइन स्क्वायर एक्स यदि आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, 1/2 1 माइनस कोस 2x। अब इसको सोल्व कर लोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा भाई, x, और माइनस का चिन्ह है, कोस 2x का कितना हो जाएगा, साइन 2x, 2x का करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अरे क्योंकि अवकलन करने पर गुणा 2, समाकलन करने पर भाग 2, बार बार बता रहा हूँ ताकि आगे गलती न हो, ठीक है। तो इस तरीके से आए। अच्छा स्क्वायर वाले आए तो आप सोल्व कर लोगे। अच्छा क्यूब वाले आए तो क्या करोगे, जैसे मान लो आपको मिल गया क्या, साइन क्यूब, क्या मिल गया भाई, साइन क्यूब। या अच्छा साइन क्यूब उधर लिखा हुआ है तो उसका मैं आपको करवा दूंगा, मैं लिख देता हूँ किसका, कोस क्यूब का, या फिर क्या आ जाए, साइन क्यूब आ जाए। तो कैसे सोल्व करें, तो ये भी आप देखिए, जब क्यूब वाले आ जाए तो आपको घात 1 में बदलना। तो घात 1 में कैसे बदलोगे, तो आपको ध्यान होगा जैसे साइन में है तो साइन 3x का, कोस में है तो किसका, कोस 3x का। कोस 3x का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। आप बदल लीजिए, देखो कोस क्यूब है तो कोस क्यूब को देखो, बाकी घातें कितनी है भाई, 1 है। तो जब भी क्यूब वाले पूछे तो कोस 3x का फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन क्यूब का पूछेगा तो किसका लगा लूंगा भाई, साइन 3x का। यहां से आप सोल्व करोगे तो देखो 4 कोस क्यूब एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, कोस 3x, और माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का कोस 3x। और ये जो 4 है गुणा में है, इधर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरह अपने पास साइन क्यूब आए तो इसको कैसे सोल्व करना, तो ये भी आप देखिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ आपको कैसे सोल्व करना, थोड़ी जगह उसके लिए भी छोड़ देते हैं ना। ये लीजिए, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करोगे तो देखिए, अब अपने को ये ध्यान में है कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन 3x का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, क्या होता है भाई, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यही तो होता है। यहां से मैं साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लूंगा, उससे क्या हो जाएगा अपना आसान। इसके अलावा भी एक और तरीका होता है, अब मैं आपको उससे भी आपको इसको सोल्व करवा दूंगा। तो देखिए जो साइन 3x है तो अभी यहाँ से देखो साइन क्यूब निकालू मैं, तो साइन क्यूब माइनस का इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का साइन क्यूब एक्स। इधर क्या है भाई, 3 साइन एक्स, और प्लस का साइन 3x किसका हो जाएगा भाई, माइनस साइन 3x हो जाएगा। और यहाँ से देखो साइन क्यूब एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और गुणा 4 था, बटा में 4 किसके, पूरे के बटा में आ जाएगा ना। तो साइन क्यूब की जगह ये रख सकता हूँ, क्या रख सकते हैं। तो बताइए इसलिए क्या हो जाएगा भाई, साइन क्यूब एक्स की जगह लिख लूंगा। तो लिखूंगा तो कितना है भाई, 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, बाकी है क्या, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और अब इसका अपन क्या कर लेंगे भाई, समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन करोगे तो देखो कोष्टक है ना, 3 तो अपना क्या है, कांस्टेंट है। साइन 3x का क्या करना है अपने को, समाकलन करना है। तो सॉरी साइन x का ही करना, 3 तो क्या है, बाहर है। साइन x का अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्या आ जाएगा भाई, कोस x। साइन 3x का करना है, अच्छा सॉरी किसका होता है भाई, समाकलन है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस x। और साइन 3x का करोगे तो माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस कितना आ जाएगा, कोस 3x, फिर 3x का करोगे तो 1/3, ये अपना हो गया। और प्लस क्या लगा देना है, c। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 3/4 कोस x, प्लस
1/12 कोस 3x प्लस सी। तो ये भी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को अपने एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं भाई, तो आपको ध्यान आएगा, जैसे 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 अपने पास ये है तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स गुणा साइन एक्स। किसी के कोई समस्या होने वाली है क्या, कोई समस्या नहीं होने वाली है। और साइन स्क्वायर को मैं ऐसा लिख लूँ क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये लीजिए, अब अपना काम हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, यदि ऐसा अपन ने लिख लिया तो कोस एक्स को मैं टी पुट कर लूंगा, काम बन जाएगा। कैसे, मैं देखो क्या करूंगा, कोस एक्स को टी पुट करूंगा तो अवकलन करोगे तो कोस का तो क्या होता है भाई माइनस साइन एक्स, और टी का करोगे तो डी टी बाई डी एक्स। अरे एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो बटा डी एक्स इधर भेज दो, लेकिन अपने पास तो केवल और केवल साइन डी एक्स है, तो साइन डी एक्स है तो कोई बात नहीं, तो माइनस को किधर भेज देंगे अपने इधर, तो क्या आ जाएगा भाई, अरे इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस का डी टी और ब्रैकेट ये 1 माइनस कोस टी कोस एक्स को अपन ने क्या पुट किया था, टी माना था, तो ये क्या हो जाएगा भाई टी स्क्वायर, अलग अलग कर लीजिए और माइनस को चाहे अंदर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका समाकलन तो आप बता ही सकते हो ना, जैसे टी स्क्वायर का करना तो टी क्यूब बटा 3, अरे टी की घात 3/3 हो जाएगा। अरे क्योंकि एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है, तो टी की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा, और एक का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष होता है तो एक का कितना हो जाता है एक्स, टी के सापेक्ष होगा तो टी हो जाएगा, वाई के सापेक्ष होगा तो वाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा टी। तो टी क्यूब बटा 3 माइनस टी, और टी का मान वापस रख लीजिएगा, तो वो भी आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी आप आंसर शीट में देखोगे तो आपको आंसर ये ऊपर वाला मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं अपन यही करें, अपन ये तरीका भी तो सोल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से भी तो सोल्व कर सकते हैं। अरे जैसा जिसके दिमाग में आएगा उसी तरीके से वो सोल्व करेगा। ऐसे आप किसको सोल्व कर सकते हो भाई, कोस क्यूब को, तो मैंने किसका फॉर्मूला लगाया, कोस 3x का, और लगाने के बाद किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, कोस क्यूब x की, और सोल्व कर लिया, आंसर मिल गया। तो इस तरीके से, और इस तरीके से करना चाहोगे तो इसको क्या लिखोगे भाई, कोस स्क्वायर एक्स गुणा कोस एक्स, और कोस स्क्वायर को क्या लिख लेना भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को क्या पुट कर लेना, टी पुट कर लेना, तो अपना कोस एक्स डी एक्स हट जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, उसका समाकलन आप कर लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। अब करता हूं मैं कौन सा, जब घात 4 आ जाए। देखो जब स्क्वायर आए तो मैंने बता दिया, स्क्वायर आए तो मैंने बता दिया, क्यूब वाले का मैंने बता दिया, अब घात 4 आ जाए तो उसका क्या करें, तो घात 4 वाले का भी अपन देखते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल्स में भी मिलेंगे, क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज जब करोगे, विविध करोगे, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब जब घात 4 आ जाते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं। हाँ, कोस की जगह आप साइन भी आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, तो आपकी आधी चीज़ें कवर हो जाएगी इसी चीज़ से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, जब भी घात 4 आए तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कैसे, मैं इसको क्या कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या भाई, किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कोस स्क्वायर एक्स को बदल लेता हूँ। जब स्क्वायर वाला आता है तो आप क्या करते हो, ध्यान में है, जब स्क्वायर वाला आएगा तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, अरे कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यही तो बन गया। जब साइन स्क्वायर, अरे जब साइन की घात 4 होगी तो आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और जब कोस की घात 4 है तो क्या लिख ली मैंने, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की जगह ये मैं पुट कर दूंगा, तो ये मैं रख देता हूँ, रखूंगा तो क्या मिलेगा, देखो ये ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट क्या है, ये किसका चिन्ह है भाई, समाकलन का। अब लगाएंगे ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ भाई 1/2, और अपने पास में क्या है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1 प्लस कोस 2x, ये लीजिए, और इसका क्या है, स्क्वायर है, अरे पूरे का क्या लग रहा है, स्क्वायर, मैंने केवल कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की है। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 प्लस कोस 2x बटा 2 इसका कैसे भी लगा लीजिए, है ना। ठीक है, तो मैंने 1/2 लिख लिया, चाहे इसके बटा में 2 लगा लीजिए। अब इसको सोल्व करोगे, देखो 1/2 का स्क्वायर तो कितना हो गया भाई, इधर लिख देता हूँ मैं, कितना हो गया भाई 1/4, और अंदर वाले को सोल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, ये लीजिए, प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 कोस 2x आ जाएगा। अरे आराम से इसको सोल्व कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको, यही मिलने वाला है।
अब फिर इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, तो मैं सोल्व कर देता हूँ। सोल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, 1/4 तो है, 1 प्लस यहाँ आपको फिर स्क्वायर दिख गया, स्क्वायर दिखते ही फिर गड़बड़ हो गया, तो मैं वापस ये फॉर्मूला लगा दूंगा कोस स्क्वायर एक्स का ही। लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह 2x है, तो मैं यहाँ भी एक्स की जगह कितना रख दूंगा भाई, 2x रख दूंगा। अरे यहाँ इसका डबल हो रहा है, एक्स का डबल कितना हो गया 2x। यदि यहाँ थीटा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 थीटा। यदि यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ यदि 2x होगा तो यहाँ x की जगह 2x रखोगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। अरे डबल करना डायरेक्ट, जैसे यहाँ 2x पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x। यदि यहाँ 3x पुट करोगे, 3x पुट करोगे तो 3x का डबल कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ करूंगा भाई। कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x की जगह 2x है तो यहाँ भी x की जगह 2x आएगा, तो मिलेगा क्या आपको 1 प्लस कोस 2x की जगह 2 तो है ही, x की जगह 2x रखोगे तो कितना मिलेगा भाई आपको 4x, और बटा में कितना है भाई 2, और प्लस कितना है 2 कोस 2x। ये तो है ही, घात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कर लीजिए इसका समाकलन। अब समाकलन कैसे करोगे, या तो अलग अलग गुणा कर लीजिए, या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, इसका समाकलन कर देता हूँ। या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, जो 2 है ये अलग अलग कर लेना बटा में, इसके भी बटा में, इसके बटा में। अगली लाइन में मैं कर देता हूँ, मेरा क्या साफ किया लिख दिया, आप अलग से कीजिएगा, है ना। ये कितना हो गया भाई, अरे एक और आधा 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, और प्लस का कितना है 1/2, तो ऐसा पड़ा रहेगा। अरे गुणा में क्या मान लेता हूँ मैं 1/2 तो है, और क्या अपने पास में कोस 4x है, ठीक है ये भी ठीक है, और प्लस कितना है भाई 2 कोस 2x। अब कर लीजिए इसका समाकलन, अच्छा सॉरी 3/3 नहीं है, कितना है 3/2 है, और dx है ना। अब इसका समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/4 तो है ही है, तो 3/2 तो अपना कांस्टेंट है, गुणा में क्या मान लेता हूँ 1, तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा भाई x हो जाएगा। अरे जैसे 5 का समाकलन क्या करोगे 5x, 10 का समाकलन 10x, 1 का समाकलन x, तो 2 का 2x, 3 का 3x, है ना। तो देखो 3/2 गुणा में 1 मान लो तो 1 का क्या होता है भाई x, तो 3/2 का समाकलन क्या हो जाएगा 3/2x, डायरेक्ट भी ध्यान में आएगा आपके, है ना। और 1/2 तो है ही है। कोस इसको क्या मान लेता हूँ मैं x, तो कोस x का समाकलन साइन x, ठीक है। फिर 4x का करोगे तो 1/4 और आ जाएगा। अरे क्योंकि अवकलन में गुणा 4 होगा, समाकलन में बटा 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। और प्लस 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 2 तो है ही। कोस 2x का क्या हो जाएगा भाई साइन 2x, और 2x का करोगे तो बटा में 2 आएगा, और प्लस सी तो लगना ही है, जो कटे उनको काट दो, हल कर लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 3/8। अरे 3/8 हो गया कि नहीं, और x, और प्लस कितना हो जाएगा 1/4 तो 16 दूना 32 साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस सी। तो इसका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। और इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल सोल्व करना है, उसमें आपको क्या मिलेगा, साइन की घात 4 मिलेगा। तो साइन की घात 4 को क्या देखोगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू है ही, आप इसका फिर स्क्वायर करोगे तो फिर आप सोल्व कर लीजिएगा कि आपको क्या मिलता है। जो भी फॉर्मूला लगे आप लगा लीजिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए अपन करते हैं 3 क्वेश्चन और उसके बाद अपना वीडियो लेक्चर आज का समाप्त। उसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कल। जो भी शेष रह गए वो सारे क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं, और काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन कल आने वाले, ध्यान रखना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मोस्ट हो जाते हैं वो क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं। तो देखिए अभी पहले अपन इन 3 क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 9 वाले का जो ए है, 8 तो अपन कर चुके, 9वें का जो ए है इस तरीके से अपने को दिया है। जब भी अपने को इस तरीके से क्वेश्चन दिखे 1/sin और कोस में दिखे तो अपने को क्या करना, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो नीचे तो आपको tan बनाना और ऊपर आपको सेक बनाना। तो नीचे tan पुट करोगे, tan को क्या पुट करोगे, यदि t पुट करोगे तो उसका अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा और अपन सोल्व कर लेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप नीचे tan बनाने का प्रयास कीजिए। जब भी साइन कोस आए, जब साइन और कोस की गातें अलग अलग दिख रही है, अपने को गातें अलग अलग दिख रही है, जब सेम होता, जब साइन एक्स कोस एक्स होता तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा कर ले रहा था, 2 से, और नीचे साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, ऊपर लेकर के सोल्व कर लिया था। लेकिन जब गातें अलग अलग आ जाए
जब घातें अलग अलग आ जाए तो अपने को क्या करना, तो अपने को हमेशा इस तरीके से ही काम अपने को करना है कि नीचे तो मैं टेन बनाऊं और ऊपर ऊपर क्या बनाऊं, सेक स्क्वायर बनाऊं। तो टेन को टी पुट करने पर टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो देखो कैसे बनाऊंगा टेन, नीचे टेन बनेगा कैसे, नीचे तो टेन बनेगा ही नहीं भाई, मैं कोस का भाग दूंगा तो क्या टेन बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि कोस से अभी तो ये कटेगा, कोस स्क्वायर रखूंगा, अरे कोस स्क्वायर का भाग दूंगा तो भी नहीं बनेगा। तो भी देखो कोस स्क्वायर के लिए ये 3 पड़े यहाँ तो 2 बार तो कट जाएगा, एक बार फिर ही गया। तो कोस क्यूब करोगे तो कोस क्यूब का भाग दोगे तो फिर भी ये कोस क्यूब ही कटेगा, फिर भी टेन नहीं बना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, कोस की जितनी घात है, घात 3 है तो मैं घात 4 का भाग डालूंगा, ऊपर भी अंश में भी किसका भाग डालता हूँ मैं, कोस की घात 4 का, और नीचे भी किसका भाग डालूंगा भाई मैं, कोस की घात 4 का। उससे क्या होगा, देखो उससे होगा ये, ऊपर तो अपना बन गया 1 कोस स्क्वायर भाई, सॉरी कोस स्क्वायर नहीं है, 1 कोस की घात 4, सेक की घात 4 हो जाएगी क्या, अरे 1 कोस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक की घात अपनी हो गई 4, और नीचे वाला देखो घात 3 से 3 बार तो कट जाएगा और 1 बार बच जाएगा, तो साइन बटा कोस आ गया आगे नहीं। अरे आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको कि कोस की घात 4, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कोस एक्स गुना कोस क्यूब एक्स, तो कोस क्यूब एक्स से कोस क्यूब एक्स तो कट जाएगा, बचेगा कोस एक्स। या ऐसे देख लीजिए ऊपर 3 बार है नीचे 4 बार है, 3 बार कट गया 1 बार बच जाएगा, और साइन बटा कोस अपना क्या हो जाएगा भाई, टेन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स अपना है। अब अपन कर लेंगे, अच्छा अपना थोड़ा सा अपने को और सोल्व करना है, थोड़ा सा और क्या, ऊपर जब भी सेक की घात 4 है तो इसको मैं क्या ऐसा लिख लूँ क्या, सेक स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर, आप ऐसा लिख लोगे तो देखो सरल कैसे होगा, वरना तो फिर भी सोल्व नहीं हो पाता, आप टेन को टी पुट करोगे तो भी सोल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर, क्योंकि टेन को टी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, उसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर तो मिलेगा, सेक स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन सेक स्क्वायर एक बार तो मिलेगा, बाकी एक का क्या करूं, तो इसको आप 10 में बदल लीजिए। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको 11वां मिलेगा, जैसे ये कौन सा 10वां, आपको 11वें का इसी तरीके का मिलेगा, 10 को टी पुट करोगे ऊपर क्या है से की आजा, नीचे बस अनरूट जरूर आपको मिलेगा, तो कोई बात नहीं 10 को टी पुट कर लीजिए, सोल्व कीजिएगा, टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रूट हटाने के लिए ना। तो देखो सोल्व करोगे, मैं क्या करूंगा पहले तो सेक स्क्वायर को, अरे एक तो अपने काम आ जाएगा, एक सेक स्क्वायर तो अपने काम आने वाला, तो एक को मैं बदल लेता हूँ, क्या हो जाएगा भाई 1 + 10 स्क्वायर तो होगा, और सेक स्क्वायर एक्स बटा में अपना क्या है भाई 10x है। अब मैं कर लेता हूँ 10x को टी पुट, तो 10x को यदि टी पुट करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स, और टी का dt/dx बटा dx को इधर भेज दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ भाई, इसकी जगह मैं रख दूंगा dt, इसकी जगह अपन क्या रख देंगे dt, और ये क्या हो गया 1 प्लस इसको अपन ने क्या लिखा टी, अरे 10x को टी माना तो टी का स्क्वायर, और बटा में क्या है टी, आप अलग अलग कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। कैसे, जब अलग अलग करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/t, और प्लस इसके बटा में लोगे तो क्या मिल जाएगा टी dt, तो सोल्व करोगे समाकलन आपको मिलेगा, कितना मिलेगा तो मैं लिख देता हूँ 1/t का, तो आपको ध्यान में आएगा क्या होता है भाई log t होता है, अरे 1/t का log t, और प्लस टी का करोगे तो टी स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी, और टी का मान जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि आंसर टी में थोड़ा लाओगे, टी तो अपने मन से मानते हैं, ऐसे तो अपने मन से कुछ भी ला करके कुछ भी आंसर आपका आ जाएगा, तो सभी गलत हो जाएंगे ना। तो टी की जगह वापस रख देता हूँ, तो टी की जगह कितना रखोगे 10x, तो हो जाएगा log mod 10x, अरे मोड लग रहा है ना, क्योंकि log के अंदर जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो log अंदर क्या रखोगे भाई 10x, तो log 10x का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x बटा 2 प्लस सी। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, यदि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या करें, बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, दिक्कत रहती है, ठीक है, कि किसको टी पुट करूँ कि अपना काम हो जाए, तो किसको टी पुट करूँ, तो मेरे को लगा अच्छा यदि e की पावर x को पुट करूँगा तो e की पावर x dx आ जाएगा, लेकिन इस बाकी का क्या करूँ, सोल्व के होगा कैसे, तो मैं क्या करता हूँ जो कोस स्क्वायर के जो अंदर है इस पूरे को ही मैं टी मान लेता हूँ, अच्छा मान करके चेक करता हूँ पहले एक बार होगा कि नहीं होगा, पहले करे तो सही कि एक बार, तो मैं x e की पावर x को टी पुट कर लेता हूँ। अब अवकलन करूँगा x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया मैंने तो क्या आया, तो u डॉट v से करोगे तो एक बार तो फर्स्ट वाले को कॉन्स्टेंट, एक बार तो पहले वाले का अवकलन कर लेता हूँ, पहले वाले का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 1, और दूसरा वाला ऐसा का ऐसा
एक लिखने की वजह से कोई आवश्यकता नहीं थी, ये लो मत लिखो चाहे ना। और प्लस एक बार किसका करोगे भाई, दूसरे वाले का, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा समाकलन, सॉरी अवकलन, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x, और पहले वाला ऐसा कैसा, अरे u डॉट v से अपने को अवकलन करना है x के सापेक्ष, और इधर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई dt अपॉन dx को मैं इधर भेज देता हूँ। अच्छा, और मेरे को इनमें क्या कॉमन दिखाई दिया भाई, e की पावर x, बचा क्या 1 प्लस x dx बराबर dt। ये लो अपना तो ऊपर वाला पूरा का पूरा ही आ गया क्या, अरे ऊपर वाला पूरा का पूरा ही अपना हाथ दे करके सभी आ गया, ये लो सभी चीज़ आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, इस पूरे की जगह अपन dt लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इस अंदर वाले को अपन ने क्या पुट किया था भाई, t पुट किया था, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया था भाई सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर का तो आता ही है कि सेक स्क्वायर एक्स का जब समाकलन करते हो तो क्या आता है भाई टेन, और टेन कितना है टी के सापेक्ष है इसलिए, और प्लस सी, टी की जगह पुट कर लीजिए तो टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह ये रहा एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। करते हैं अंतिम क्वेश्चन, और 10वें का ए में बता रहा हूँ, बी आपको खुद को करना है क्योंकि इसी तरीका के क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है भाई वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन ही मोस्ट है, तो देखिए, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अपने मोस्ट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस कोट एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स है। तो 4 ऐसे क्वेश्चन है आपको इस किताब में मिलेंगे, तो मैं एक करवा देता हूं, बाकी आप खुद से कीजिएगा। तो देखो सोल्व कैसे करें, तो मैं काम करता हूं, काम क्या करना, काम साइन कोस में बदलना, यही काम करना, काम तो इतना ही होता है अपना, है ना, कोई मेहनत वाला काम तो है नहीं। तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस 10 की जगह क्या लिख लो भाई साइन एक्स बटा कोस एक्स, और डी एक्स, एलसीएम लोगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अरे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई, जैसे एलसीएम लोगे तो कोस एक्स आ जाएगा, तो आएगा क्या कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स होगा, बटा कोस एक्स को मैं कहाँ भेज देता हूँ भाई ऊपर। काम ऐसा क्यों किया, ठीक है, साइन कोस में तो बदल लिया, और ये आप आराम से हल कीजिएगा, मैं कैसे कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ देखो एलसीएम लोगे आप तो कोस एक्स आएगा, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स को मैंने ऊपर भेज दिया। अब अपने को क्या करना, अब यदि आप क्या करोगे, आपको पहले एक मैंने बताया था 9.1 में, यदि कोस एक्स माइनस साइन एक्स है तो ऊपर भी माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बटा में कट जाएगा, फिर वो क्या आ जाएगा साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर सोल्व करोगे फिर नहीं होगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करें, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दे, ध्यान रखना, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई तो ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेना, तो अपना 1/2 तो पड़ा रहेगा, और इस कोस एक्स को मैं क्या लिख लेता हूँ, अरे 2 कोस एक्स है ना, तो इसको लिख लेता हूँ भाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स। अब मैं सोल्व करूंगा, कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिखने में कोई दिक्कत है क्या, अरे कोस एक्स कितनी बार है 2 बार है, तो मैं 2 बार ऐसे लिख लिया। अब क्या करना, और बटा में अपने पास क्या पड़ा भाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, कोस एक्स तो मेरे को दिख रहा है, अब एक बार तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई माइनस का साइन एक्स, और एक बार प्लस साइन एक्स, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वापस वो का वही बनने वाला है। देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, वापस वही कोस एक्स 2 कोस एक्स बटा में ये है। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे अपना सरल हो गया, इसके मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। देखो सरल कैसे हो गया, 1/2 तो अपना है, एक बार इसके बटा में रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई अपना 1, और इसके बटा में रखोगे तो कितना आ जाएगा 1, और समाकलन किसके सापेक्ष है एक्स के सापेक्ष, और प्लस 1/2 भी है, मैं अलग अलग कर लेता हूँ अब की बार, है ना, 1/2 भी है, और यहाँ क्या है भाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका क्या करोगे आप भाई समाकलन करोगे, तो समाकलन कैसे करोगे, इसका तो तुम्हें आता है, इसका तो डायरेक्ट कर लोगे, एक का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि किसके सापेक्ष है एक्स के सापेक्ष, टी के सापेक्ष होता तो टी हो जाता, वाई के सापेक्ष होता तो वाई हो जाता। यहाँ अपने को क्या करना, अब इसको कैसे सोल्व करूँ, यहाँ भी तो अपने को सोचना कि कैसे सोल्व करना, तो कैसे सोल्व करूँ, उसके लिए आप क्या करोगे, देखो नीचे वाले को मैं टी पुट कर लूँ तो क्या ऊपर वाला आ रहा है क्या, ऊपर वाले को टी पुट करने पर नीचे वाला नहीं आ रहा था। देखो कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स का
वो भी आ रहा था, उससे भी अपन कर सकते हैं। लेकिन देखो नीचे वाले को एक बार पुट करके देखता हूँ मैं, तो ऊपर वाला आ रहा है क्या, कोस एक्स का क्या हो गया भाई, माइनस साइन एक्स, माइनस आई साइन का कोस एक्स। तो कैसा भी आप कर सकते हो, चाहे ऊपर वाले को टी पुट कर लीजिए, चाहे नीचे वाले को टी पुट कर लीजिए, दोनों से अपना काम हो जाएगा। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को क्या पुट कर लेता हूँ भाई, टी पुट कर लेता हूँ। काम दोनों से होगा, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से, किसी से भी कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन अलग अलग आएगा, है ना। तो अपने को जो पीछे आंसर शीट में दे रखा है वो किसको टी पुट करके कर रखा है भाई, नीचे वाले को। लेकिन जरूरी नहीं नीचे वाले को टी पुट करें, अपन ऊपर वाले को भी कर सकते हैं। सोल्व करोगे तो आ जाएगा। जैसे कोस एक्स का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स। अपना काम हो रहा है तो अपने को क्या लेना देना। अच्छा, ऊपर वाले को टी पुट करोगे तो नहीं हो रहा, है ना। अरे आप सोचोगे ऊपर वाले को टी पुट किया तो काम हो रहा है, तो आ रहा तो है लेकिन वो ऊपर थोड़ी आ रहा है। देखो करोगे एक बार, यदि ऊपर वाले को मैं टी पुट कर लूँ तो अपना काम हो जाएगा क्या, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स, साइन का हो गया कोस एक्स, ये लो, और टी का क्या हो जाएगा भाई, डी टी बाई डी एक्स, बटा डी एक्स इधर भेज दो। तो ये ऊपर है क्या, यार ये ऊपर है क्या, नहीं है, तो नहीं होगा। किसको पुट करना भाई, नीचे वाले को। तो मैं किसको टी पुट करूंगा भाई, नीचे वाले को। तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स को मैं क्या पुट करता हूँ भाई, टी। तो करोगे कोस का तो हो गया भाई माइनस का साइन एक्स, माइनस का चिन्ह, साइन का क्या हो गया भाई कोस एक्स, और टी का क्या हो जाएगा भाई डी टी बाई डी एक्स, बटा डी एक्स को मैं इधर भेज देता हूँ। हमेशा ये काम करना अपने को, ठीक है। अब अपने को क्या करना, यहाँ क्या को मना जाएगा भाई, माइनस को मना जाएगा। तो माइनस को मना गया तो बचा क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और अपने पास केवल और केवल क्या है, ऊपर देखोगे चेक करोगे तो अपने पास यही तो भाई, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, केवल ये तो है। तो माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस को इधर भेजोगे तुम, तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई यहाँ से। अच्छा ये तो अपन भूल ही गए भाई, ये भी तो अपना है, अरे छुटको ये भी तो है एक डी एक्स है, बाकी के बड़े को भी ले लो। हाँ अब इसको सोल्व करोगे तो देखो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, इसकी जगह माइनस का डी टी, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस के डी टी और 1/, अरे ऊपर क्या बचा, एक ही बचा, और बटा में नीचे वाले को अपन ने क्या पुट किया था भाई, टी। अब अपना काम हो गया, जैसे कैसे 1/2, एक का तो क्या हो गया भाई अक्स हो गया, माइनस 1/2 1/, टी का log टी, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना है। तो 1/2 एक्स माइनस 1/2 log टी का मान वापस रख दीजिए। तो टी का मान क्या था भाई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस सी। तो इसी प्रकार से अपना जो अंतिम क्वेश्चन था ये होता है समाप्त। बाकी के क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा खुद से। जब उदाहरण थे मैंने बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन थे साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स, उसके बाद क्या था अपना कोस की घात 4, साइन की घात 4, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, उसके अलावा 1/1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स भी आएगा, कोट वाला भी आएगा और माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा कोट में भी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है तो उनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके जो एग्जाम्पल्स है उसमें आप खुद भी देख सकते हो, तो खुद भी देख करके आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको करवा ही दिया है, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी करेंगे कल।